Assalamu alaikum, dear students. As you know, FBISE has introduced no pattern for conducting MCQs on OMR Sheet. Okay, according to their letter received on 9th November 2020, it is informed that MCQs for SSC-I and SSC-II of forthcoming annual examination 2021 will be conducted on OMR sheets. You are requested to inform and prepare students accordingly. And class OMR stands for optical mark recognition or optical mark reader. Here is a sample OMR sheet for you, and how you will fill bubbles on this sheet. These are the bubbles, the circles which are known as bubbles. That's why it is known as bubble sheet. This is the column for roll number. You will write your roll number here. For example, it is 259147, and you will fill in this column. You will fill circle number 2. Okay, this is the number which is written 2 on it. You will fill it, and similarly 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. You will fill it. Okay, then 1, 4, 7. Now second, this is version number. You will write version number. It is here. It is 0, 1, 2, 3. It's का version number. Version number is written on your objective paper. आपको द ऑब्जेक्टिव पेपर यू विल रिसीव, जो आप रिसीव करोगे ना ऑब्जेक्टिव पेपर, ऑन इट वर्जन नंबर इज रिटन. जैसे यहाँ 0, 1, 2, 3, आपने वही वर्जन नंबर इस जगह लिख देना है 0, 1, 2, 3, और अकॉर्डिंगली बबल को फिल करना है 0, 1, 2 and 3. Now, its subject, for example, it is chemistry. केमिस्ट्री लिख दोगे पार्ट 2, कैंडिडेट सिग्नेचर, इन्विजिलेटर आपका साइन करेगा सिग्नेचर. वर्जन नंबर अगेन 0, 1, 2, 3. नाउ वी आर गोइंग टू फिल द बबल्स वेरी केयरफुली. बहुत केयरफुली आपने इसे फिल करना है, और उससे पहले यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लेनी है. और कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ. यूज ऑफ लेड पेंसिल, whitener, use of lead pencil, whitener, eraser, ink pen, blade. The use of these things is strongly prohibited. बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने हैं. ना पेंसिल, ना वाइटनर, ना इरेजर आपने इसके ऊपर यूज करना है. ब्लेड नहीं कि अगर कोई गलत हो जाए तो आप उससे स्क्रैचिंग कर रहे हो ब्लेड से, बिल्कुल भी नहीं, वो यूज नहीं करना. उसके अलावा डोंट टर्न द पेज. कोई जरूरत नहीं है कि आप पेज उसे टर्न कर रहे हो या किसी से छुपा रहे हो तो यूं टर्न नहीं कर रहे हो आप इसे. नो, कोई बिल्कुल टर्न नहीं करना आपने. डोंट पिन स्टेपल एनीथिंग. पेन नहीं, किसी के साथ इसे स्टेपल भी नहीं करना है. शीट एज इट इज इसी तरह रहेगी. किसी चीज के साथ आप इसे स्टेपल भी नहीं करेंगे. और इतना ज्यादा प्रेस नहीं करना बबल्स को फिल करते हुए कि होल हो जाए इसके अंदर. ओके, press the pen too much, it might make the hole in the paper में hole हो से. Don't write anything on the paper. कुछ नहीं लिखना कि number 1 हो गया टिक, number 2 हो गया टिक, या number 3 हो गया टिक, या यहाँ आप इस जगह कोई scribbling आप पेन चला के देख रहे हो. No, कोई इस तरह पेन आप लोगों ने नहीं चलाना इसके ऊपर. Right? Don't fill 2 bubbles for the single statement. ये कभी भी नहीं होता कि एक स्टेटमेंट हो उसमें 2 करेक्ट आंसर और 2 बबल्स आप फिल कर दें. ये रॉन्ग हो जाएगा आपका. और फिर आपने ये भी नहीं करना कि हो गया तो उसके ऊपर आपने क्रॉस लगा दिया. नो ओवर राइटिंग, ये भी इट इज नॉट अलाउड. वाइटनर भी नहीं, और ब्लेड से आपने उसे खुरचना, स्क्रैचिंग भी नहीं करनी कि ये हट जाए. तो आपका टाइम वेस्ट होगा और होना तो उसने रिजेक्ट ही है. गो फॉर द नेक्स्ट स्टेटमेंट, आगे की तरफ चले जाएं. और उसके अलावा पार्शियल फिलिंग ना हो. 1/3 या 2/3 या 3/4 नहीं, कंप्लीटली फिल करना है आपने. ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू और ब्लैक मार्कर.
आई सजेस्ट यू शुड गो फॉर द मार्कर से करें, इजीली हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। आपने क्या करना है, फिल करने के लिए जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा ना, जैसे डी है, पहले उसकी आउटलाइन फिर फौरन अंदर से यू फिल कर देना है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटेड, कोशिश करें बेटे कि डेमोन्स्ट्रेटेड एरिया से वो बाहर ना जाए, फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर वो डेमोन्स्ट्रेटेड एरिया से बाहर चला गया। कंप्यूटर है ना, इंसान तो नहीं है कि सिंपैथेटिक हो जाए, ये बच्चा अच्छा है, ये ऐसा है, थोड़ी सी उससे मिस्टेक होगी, नो, बिल्कुल उसे बाहर नहीं जाने चाहिए। देखिए लिखा हुआ, इंश्योर दैट सिलेक्टेड बबल इज कंप्लीटली फिल्ड इन, डू नॉट मार्क एनी एरिया आउटसाइड द बबल, बिल्कुल आउटसाइड उसके नहीं जाना चाहिए। Do not put unnecessary marks on the paper, unnecessary marks भी कहीं नहीं लगाने, किसी भी जगह आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, कहीं भी unnecessary marks हो। मैं I have told you already, scribbling नहीं करनी, यानी पेन चला के नहीं देखना, कहीं unnecessary marks नहीं लगाने। और इंस्ट्रक्शन को, पेपर स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लेना है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उसे केयरफुली आप रीड कर लेंगे। जैसे हमारे पास दिस इज द सैंपल वन, आपके पास आ गया ना, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसको देख के और ये भी ख्याल रखें कि आप ऐसा कोई पेन पेपर के दौरान जो आधा चला हुआ हो पेन या बॉल पॉइंट जिस पे आपका हाथ चला हुआ हो वो लेके जाएं। अदरवाइज ये होता है कि हमारे हाथ भी थक जाते हैं, टाइम भी ज्यादा लगता है, जो नया पेन आप लोग यूज करते हो। जैसे यहाँ आ गया ना हमारे पास नंबर 5 को मैं देखती हूँ, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन इज, आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑक्सैलिक एसिड। 5 में जाएंगे और उसका कौन सा, ए ऑप्शन, राइट। तो पहले आपने उसको यूं करके उसका दिस फिल कर देना, राइट। इस तरह आपने सारे बबल्स को बड़े इत्मीनान के साथ फिल करेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने मार्कर, मैंने आपको कहा है मार्कर जल्दी भी काम हो जाता है, मार्कर यूज करें, ब्लैक और ब्लू, राइट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, थैंक यू।